सोशल मीडिया पर आप सबके चहेते कहते हैं हॉलीडे संडे के दिन शाम को 8 बजे आपके पास कहते हैं हर बार नीचे समुद्र की गहराई में पहुंचकर वहां की गर्द से निकाल के लाने वाले आज रात 8 बजे आपके पास सादर जयंत आए हैं शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के पास। 40 साल तक सलाखों के पीछे मोटे ताले के बीच में बंद रहे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। फिर ऐसा क्या लगा कि हाँ, अदालत में सुनी, आवाज पहुंचाई और अदालत ने भी कहते हैं इस बारे में विनम्रता दया दिखाई कि भाई ताले में भगवान क्यों बंद रहे। तो की लड़ाई के बीच में उन्होंने एक भाई को कह दिया, श्वेतांबर भाइयों को, कि भाई तुम प्रबंधन देखो, जब तक फैसला नहीं करते कम से कम रख रखाव होके प्रतिमा पूजने योग्य दर्शन तो कर सके। लेकिन ताले क्या खुले, डंडे खुले, जूते खुले। श्वेतांबर भाइयों को मजबूरी में कहते हो यहाँ पर रिवाल्वर वाले सरदार जियों को रखना पड़ा रिकॉर्ड के रूप में। कहते ऐसे अभक्ष्य लोगों को रखना पड़ा जो रात को कुछ खाते थे पर दिन में सिक्योरिटी करें। भाई प्रबंधन के वे अब मालिकान हक का इसे हिसाब हो गया। बार बार दिगंबरी कारण भी था, ये सारा क्षेत्र इलाका यहाँ पर मराठा लोग दिगंबरों का है। वो रात से आए हैं यहाँ पर श्वेतांबर लोग, अब उनको इस मंदिर में प्रबंधन करना है या कब्जा करना है समझ नहीं पा रहे। आज हम इसी नजर देख रहे हैं कि कहीं दिगंबरी चालाकी तो नहीं कर रहे। ये मंदिर वास्तव में श्वेतांबर मंदिर तो नहीं है, दिगंबर जानबूझे क्योंकि उनका इलाका है, उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं के पुराने लोग हैं, तो कहीं वह कब्जा दिखा रहे हो। आज इसी नजर से चैनल महालक्ष्मी इस मंदिर के अंदर दूरबीन लेके खोज रहा है। जब इस मंदिर में पहुंचते ना तो ऐसे पुराने दरवाजे देखकर, जिनको देखकर लगता है कि हाँ सैकड़ों वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। स्पष्ट झलकती यहाँ की जो पुरानी चित्रकारी पेंटिंग की है उखड़ रही है द्वारपालों की और फोटो देखकर। ऐसी कारीगरी देखकर सचमुच गजब होता है, देखकर आनंद आता है। पर सवाल तो वही आता है कि श्वेतांबरी मंदिर है या दिगंबरी जानबूझ के कब्जा कर रहे हैं। नजर तो वहीं पर है। बस अंदर पहुंचे इस ध्वजादंड के पास, बारिश छप 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 बहुत तेज हो रही थी, लेकिन आज ठान लिया था आज कुछ ना कुछ देख कर जाएंगे। हमें तो जानकारी है नहीं, बाहर से आए हैं, पता कैसे चलेगा, इसलिए किसी को पकड़ के लाएंगे। पर यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह से प्राचीन ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ से दिखा रहे हैं आपको। यहीं पर सब कुछ आपको कुछ वेदी और दर्शन हो जाते हैं और यहीं पर वह झरोका है जहाँ से अब तक 40 साल तक दर्शन कर पाते थे। पर सवाल यह है कि नंबर दिगंबरी जानबूझ के कब्जा कर रहे हैं या श्वेतांबरी, प्रमाण देखने वाली बात है। जी हाँ, बस यही झरोका है। 40 सालों से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के बस इसी झरोके से या साइड की खिड़की दर्शन कर पा रहे थे। सुना है यहाँ पे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से ना, वह भी यहीं से दर्शन करते थे रोज। उसके बाद कहते हैं उन्होंने पर्ची डलवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खुलवाए थे। पर अब हमें तो अंदर जाना है और हमने इसके लिए कोई ना कोई आदमी भी ढूंढना है। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो हमें लगा कि देखा कि एक धोती दुपट्टे में आदमी खड़े हैं और साथ में उनकी गोदी में छोटा सा बच्चा है, चे 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 कर रहा है। हमने कहा बस यही आदमी सही है, शुद्ध वस्त्रों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा भाई साहब बच्चा हमें दे दीजिए और हमें वेदियों घुमा दीजिए, वेदियों बता दीजिए कि भाई क्या कहाँ क्या लिखा है और दिगंबरी है श्वेतांबरी है, सीधे साधे आदमी है, बता देंगे। बस हमने कहा आप बताते जाइए, कैमरा हमने ऑन कर रखा है, लोगों को दिखा देंगे। बस बच्चा हमने लिया और उन्होंने बताना शुरू किया। सुने जरा। यहाँ भी ये देखिए आप सब धुंधला होता जा रहा है और इन तथ्यों को पुनः अंकित करने की आवश्यकता है। अच्छा, मेरा पुनर्निवेदन है शासन से कि ये इसको पुनर्लेखन करने में हमारा सहयोग करें ताकि हमारे दिगंबर को सुरक्षित रहे। ये दिगंबर वेदी क्रमांक 5 माता भगवती देवी वेदी है और यहाँ पर भी देखो ये अक्षर पूर्व में लिखे हुए थे जो भी धीरे धीरे करके लिप्त होते जा रहे हैं, इनका भी पुनर्लेखन की आवश्यकता है। अतः यहाँ भी पुनर्लेखन करने में शासन हमारा सहयोग करें। ये दिगंबर जैन वेदी वेदी क्रमांक 6, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर लिखा हुआ है। मंदिर बंद होने से पूर्व इसका ये लिखा हुआ है और इसको पुनर्लेखन की आवश्यकता है ताकि तथ्यों को सुरक्षित कर दिगंबरों को न्याय प्रदान किया जा सके। दिगंबर वेदी ये पंचमेल वेदी नंबर 7 है और यहाँ भी थोड़ा सा समय के अनुसार धुंधलापन स्पष्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ भी एक पुनर्लेखन हो ऐसी भावना भाते हुए मैं भगवान की जरूर बारम्बार करता हूँ और शासन प्रशासन से इसके लिए सहयोग की आवेदन करता हूँ। दिगंबर जैन पंचमेल वेदी नंबर 8 है और यहाँ भी जो है इसको
भी पुनर्अंकित करके स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए तो वो भी अच्छा होगा। अभी 9 है और ये भी देखिए सब एक साथ धुंधला होता जा रहा है। यहाँ भी पुनर्लेखन की आवश्यकता है ताकि दिगंबरों के तथ्यों को सुरक्षित किया जा सके। यह अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है जो कि औरंगजेब के समय में कुंभ का भजन बनी है और अंतरिक्ष प्रतिमा को बचाने के लिए इस प्रतिमा को कुंभ का भजन होना पड़ा। इस प्रकार से वैदिक क्रमांक की तुरंत 10 है और यहाँ पर भी ये पुनर्अंकित करने की आवश्यकता है। इस पर भी शासन ध्यान दें ताकि दिगंबरों को पूर्ण रूप में न्याय मिल सके और एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो। सर्व शांति। हम यहाँ पर दिगंबर आंतरिक प्रार्थना भगवान के मंदिर के चतुर्थकालीन प्रतिमा तलघर में देख रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बारिश का पानी भर गया है और जो भी अशुद्धियाँ हुई हैं वो स्वतः ही दूर होती जा रही हैं। ये प्रभु जी का सहज चमत्कार है। हम पंचबाला तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमन कर रहे हैं। पहले जो देव की अवमानना और साधना हुई थी, ये प्राकृतिक रूप से ये सारा तेल और घी अपना आप जुटता जा रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से ही जल भरा हुआ है और ये दिगंबर दर्शन यहाँ पर निर्मित हो गया है। भगवान का जो भी अशुद्धि हुई है प्राकृतिक रूप से यहाँ पर साफ हो रही है। और यहाँ पर एक प्रयास देखिए कि इसको वैज्ञानिक भी प्रयास किया जा रहा है। जो नंबर धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे हैं और मैं शासन की ओर भी इसका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इनका पुनर्लेखन करने की व्यवस्था की जाए तथा इन तथ्यों को सुरक्षित रखते हुए दिगंबर के मूल अस्तित्व को बचाते हुए सभी दिगंबरों को सहयोग प्रदान करने के लिए दिगंबर वैदिक क्रमांक 1 है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से ये गंगे आदि पर भी सब दिगंबरी जैन मंदिर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ वैदिक क्रमांक में जो 1 हमारी है, ये अंक ये जो अक्षर हैं ये धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे हैं। इनकी पुनर्लेखन की आवश्यकता है। अतः शासन से अनुरोध करूँगा कि दिगंबर वेदी ये दिगंबर वैदिक क्रमांक 3 में 2 वैदिक क्रमांक नंबर 2 है। यहाँ लिखा हुआ है दिगंबर वैदिक क्रमांक 2 और धीरे धीरे करके ये लिप्त होता जा रहा है। इनकी पुनर्लेखन की आवश्यकता है। अतः शासन इनका पुनर्लेखन करने का हमारा सहयोग। और सर भी जो है प्राकृतिक रूप से समय बीत जाने के कारण जो है अक्षर धुंधले होते जा रहे हैं और इन तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए इनके पुनर्लेखन की आवश्यकता है। मैं शासन पक्ष से अनुरोध करूँगा कि इन तथ्यों को सुरक्षित करने में दिगंबर समाज धन्यवाद। पंचमरी बदी नंबर 11 है और यहाँ पर भी देखते हैं धुंधला होता जा रहा है। यहाँ पर भी पुराना करता ताकि दिगंबर का अस्तित्व सुरक्षित रह सके और कोई भी यहाँ पर विवाद रूप में आचरण करने की गुरु काली दुर्गा है और यहाँ पर जनवाणी विराजमान है। ये बहुत प्राचीन समय से है और यहाँ भी हम ये चाहते हैं कि इसको स्पष्ट रूप से अंकित होने से ये तथ्य सुरक्षित रहे। ये प्राचीन दिगंबर कोठी गृह है। यहाँ पर अनमोल सामान सुरक्षित रखा जा रहा है और ये सब भी पुनर्लेखन की आवश्यकता है। हाँ, उन पुजारी भैया जी ने बताया नहीं हमें कि लगता साफ है वो दिगंबरी है। बिल्कुल हर बात में दिगंबरी 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 दिखा दी। एक भी श्वेतांबर ने दिखाया और इस मंदिर दरवाजे में आके चुप हो गए थे। वैसे बाहर दिखा था, दिख रहा है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबरी संस्थान शिरपुर। ये सा का मतलब संस्थान, दी का मतलब जो हर जगह दिखा रहे दी 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 दिगंबरी, अंतरिक्ष पा से पार्श्वनाथ कोठी गृह
अंदर तो कुछ ना कुछ लगा था कि दिगंबरी भाइयों ने इसके अंदर सारा श्वेतांबरी प्रतिमा को रखा दिया होगा, प्रमाण को यहाँ होगा, इसलिए हमने कहा खोलेंगे इसको। बस खुलवाया और जब खोल कर देखा तो अंदर कई क्षतिग्रस्त प्रतिमाएं यहाँ खड़गासन पद्मासन मिली। हाँ, इसमें किसी में कंदोरा का छोटा नहीं मिला, ये बात ठीक है, सारी दिगंबरी थी भाई, हाँ माफ कीजिएगा, सारी दिगंबरी है। यहाँ पर कई पुरानी चीजें और मिली, पद्मावती प्रतिमा मिली, पंचमेरु मिले, कई और वस्तुएं मिली, बर्तन मिले। ये सब प्राचीन प्रतिमा सामान था जो लगभग 100-150 साल पुराना था। ढूंढते ढूंढते रहे पर श्वेतांबरी प्रमाण में कोई नहीं मिला। वापस कहते हैं हम लौट के बुद्धू हम वापस निकल आए कमरे से बाहर। अब उन पुजारी भैया से बात नहीं करेंगे, वो केवल दिगंबरी दिगंबरी बता रहे हैं। तो हमने देखा सामने एक भैया जी और खड़े हैं। हमने पूछा भैया आपका नाम क्या है? बोले प्रशांत गाडेकर। हमने कहा भैया जी हमें कुछ मंदिर के बारे में बताओगे? कुछ हमने अंदर देख लिया है, बाहर के बारे में कहीं कोई पुरानी चीजें बताओ, वहां पर हमें दिखाओ। हमारा मन था कि उनसे एक बार कान में कह दें भैया जिन पर श्वेतांबर पुराण लिखा हो वो दिखाना, पर नहीं, हमें सब कुछ देखना था। हमने कहा भैया बताओ, हम उनके साथ साथ चल दिए और उन्होंने फिर बताना शुरू किया। प्रशांत गाडेकर जी ने, जो लगता था कि कैमरामैन के साथ लगता था स्पष्टवादी हैं, उन्होंने क्या बताया एक बार वह सुनते हैं। ये श्री दिगंबर जैन जिनवाणी गुरुगादी है और ये भी कालांतर में धुंधी पड़ी हुई है, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ। ये हमारे जिनवाणी विराजमान रहते हैं। और साथ ही कुंतुन देवाचार्य जी का अत्यंत प्राचीन फोटो भी है। साथ ही आचार्य शांत सागर जी के अत्यंत प्राचीन फोटो लगे हुए हैं। और ये बर्तन जो है ना बहुत प्राचीन समय के बने हुए हैं, इनकी बनावट से ही स्पष्ट नजर आता है कि ये कितने प्राचीन हैं और ये समय के हैं। और ये इसमें ताले लगे हुए हैं, ये सब भी दिगंबरी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की ही, ये इसमें सारे 10 जो भी सामग्री है ये वर्षों से अभी बंद है। ताले के बाद जब इनमें भी समय आने पर जब इनके ताले खोले जाएंगे तो भी सारे प्रमाण इतनी दिगंबरी की प्राप्त होंगे आपको। ये दिगंबरी भंडार है, ये दिगंबरी जान चुकी है, इस पर स्पष्ट रूप से ये अत्यंत प्राचीन है। ये सहस्त्र वर्ष से इस मंदिर में शोभायमान है, रखी हुई है। और ये सब प्राचीन जो यहाँ पर सेवक रहे हैं मंदिर के, उनके चित्र हैं। श्रीमान होनासा जी रामासी जी जिन सरपुर, ये उनकी फोटो लगी हुई है यहाँ पर। और ये प्राचीन हमारे तीर्थ क्षेत्रों की फोटो है यहाँ पर। ये लगी हुई सारी चीज़ें। और ये भी देखिए यहाँ से भी कलवारी अत्यंत प्राचीन है, ये भी श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी दिगंबर जैन संस्थान की सिरपुर की है। यहाँ भी अभी ताला लगा हुआ है। और यहाँ ही आगे बढ़ते पर देखेंगे तो पहले रोशनी की व्यवस्था जो है लाइकेन के माध्यम से होती थी, वो लाइकेन भी यहाँ पर रखी हुई है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये वो लाइकेन है जो पुराने समय में जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो इसके द्वारा प्रकाश किया जाता था। बड़ी बड़ी अखंड ज्योति हैं, जो पीतल की बड़ी बड़ी ज्योति हैं, उनको जला के रोशनी की जाती थी। और ये मीटर तो जो है बाद में काफ़ी बाद में लगा भी। ये सारी प्राचीन व्यवस्थाएं हैं। ये हाँ नगाड़ा, ये दिखाई करे प्राचीन घंटा, ये प्राचीन घंटा है। ये नगाड़ा है अंतरिक्ष नाव है काहीतरी सफाई करना पड़ेगा। हे दिगंबरी बहुत बढ़िया मिल गया। ये देखो कितना ये वर्षों पुराना है, ये मंदिर के टाइम पे का ये 1500 सब है। यहाँ पर नगाड़ा और घंटा बजाए जा रहे थे। इतने प्राचीन दिगंबरी घंटा पर भी आज भी दिगंबरियों का प्रमाण लिखित तौर पर है। और यह भी बात प्रमाणित होती है कि यह मंदिर दिगंबरी है और दिगंबरी है। ये भी 100 वर्ष पुराना है। हाँ, ये घंटा भी बताता है कि ये कितना पुराना है। जब से मंदिर बना है तब से ये घंटा है। और ये घंटा ये इस पे जो लिखा हुआ है वो भी दिगंबरियों मंदिर होने का उल्लेख इस पे है। और ये नगाड़ा भी उस समय प्राचीन समय में इस तरह से बनाया जाता था। ये भी 100 वर्ष प्राचीन है। पार्श्वनाथ संस्थान दिगंबर जैन माफ कीजिए भैया, इन्होंने भी ये वो दिगंबरी शुरू कर दिया। हाँ देख रहे हैं ये घंटा सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। और वो बता भी रहे थे भैया जी, शक्ल देख के भी
सारे हाथ धूल में हो गए साफ करते करते पढ़ने के लिए कि दिगंबरी घंटा है। वह भी देखा तो उसमें भी दिगंबरी लिखा और इतना प्राचीन लगता है जैसे मंदिर जब बना है तभी से है। अब क्या करें, इस पर उकेरा हुआ है, तब का उकेरा हुआ है, कोई नया नहीं लगा है। ये पास का नगाड़ा दिखाया, धूल से साफ किया तो नजर आ गया दिगंबरी लिखा हुआ। यानी ये नगाड़ा कब बजता होगा, जब मंदिर शुरू में होता। अब तो नगाड़े बजने का मतलब ही नहीं, हालत भी ऐसी हो गई है, लेकिन प्राचीन था, बहुत प्राचीन लग रहा था कि ये भी दिगंबरी की है। और तो और मंदिर के शिखर पर भी उन्होंने दिखा दिया दिगंबरी लिखा। हैरान हो गए, कान पकड़ लिए, देखने क्या आए थे, देख क्या रहे थे। हमने कहा नहीं, अभी इनसे भी नहीं। हमने कहा भाई किसी तीसरे को बुलाओ, कुछ और भय बताए, क्योंकि एक के रूप में लगता था, निकाल के दिखा दे दिगंबरी। दूसरे ने दिखाया, दिखा दिया दिगंबरी। अब तीसरे थे, हमने कहा भैया जो तीसरे भाई जो बता रहे थे ना, उन्हीं से पूछते हैं, जरा उन्हीं को बुलाओ। जो ब्लू शर्ट वाले हैं ना, सफेद दाढ़ी वाले, बुजुर्ग से हैं, लगा साफ वाले होंगे। तो हमने प्रशांत गाड़ी गाड़ी कहा भाई साहब अब आप थोड़ा ना इनको साथ लो, ये बताएंगे हमें। आपने भी दिखा दिए, पहले भी देख चुके कि जो बाहर मंदिर के ऊपर दिखते, दूर दिखते ना, कुछ लगता है प्रतिमाएं कुरेदी हुई है, उकेरी हुई है, प्राचीन है, बिल्कुल छड़ सी रही है। हमने कहा शायद ये इतिहास को बताएंगे, दिगंबरी नहीं श्वेतांबरी बताएंगे। इसलिए हमने उनको कहा भी उनको भी साथ लो, और उनको साथ लिया। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया, झांक झांक कर देख कर दिखाया, और कहा जब बताना शुरू किया, आप भी सुन लीजिए क्या बताना शुरू किया, सुनते हैं जरा। ये दिगंबर प्रतिमाएं इस चौकोर इसमें चारों तरफ है, और ये इस मंदिर के दिगंबरत्व का पूर्ण रूप से प्रमाण दे रही है। और जहाँ जब जीर्णोद्धार की बात आती है तो हमारी ओर से यही आशंका रहती है कि कहीं हमारे एविडेंस से जो हमारे प्रमाण है उनको नष्ट नहीं कर दिया जाए। पूर्व में भी ये दक्षिण द्वार के नाम पर हमारे द्वार को अंतरिक्ष शिरपुर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आज अंतरिक्ष भगवान के ऊपर भी 2400 भगवान की दिगंबरी प्रतिमा मंदिर के ऊपर बता रही है कि यह मंदिर दिगंबरी है। दिगंबरी होने का प्रमाण, ध्वज पर दिगंबरी होने का प्रमाण, ऊपर के शिखर पर ध्वज दिगंबरी होने का प्रमाण, वेदियों पर भी दिगंबरी होने का प्रमाण, ध्वज केसरिया जैन धर्म का प्रमाण, यह सब बता रहा है कि दिगंबरी क्षेत्र है, दिगंबरी क्षेत्र है, दिगंबरी क्षेत्र। हो, किस किस से पूछें, वेदी में धोती दुपट्टे वाले से पूछ लिया, एक मॉडर्न व्यक्ति के रूप में प्रशांत गड्डेकर जी से पूछ लिया, एक बुजुर्ग दाढ़ी वालों से भी पूछ लिया। सब उकेर उकेर के मिटे मिटे जो मिट रहे हैं उनको पढ़ पढ़ के बता रहे हैं कि दिगंबरी दिगंबरी दिगंबरी। वेदी देखो तो, प्रतिमा देखो तो, संदूक देखो तो, अलमारी देखो तो, नगाड़े देखो तो, घंटे देखो तो, शिखर देखो तो, और जहाँ ध्वजारोहण खड़े ना हम जिसके पास खड़े थे उसके ऊपर देखो तो वो ध्वजा भी जब से बना है दिगंबर ही फैला रहे हैं, वो ही लगा रहे हैं, वो ही फैला रहे हैं। अब क्या बताएं, देखने तो हम आए थे कि यह मंदिर सर्क अदालत ने कहा है कि श्वेतांबर को प्रबंधन करने का है, पर इसके मूल रूप से कौन है देखने आए थे कि कहीं कहीं उकेरा हुआ श्वेतांबर वर्ड दिख जाए। नहीं मिला, हमें आज नहीं मिला है। अगर आप कहेंगे दोबारा भी आएंगे, पर आज माफ कीजिएगा, मंदिर तो दिगंबर ही लगता है। सादर जय हिंद।